हेलो। अबे आगे बच्चों। मुझे लगता है कि आप सब लोग आ गए हैं पढ़ने के लिए। अच्छी बात है, चलो पढ़ना चाहते हैं आप सभी लोग, दबा के पढ़िएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मजा आएगा। शुरू करें। और जी, देखिएगा स्टूडेंट, कल की क्लास में जो है हमने आपको कंसेप्ट समझाए थे, ठीक है ना। और आज की क्लास में हम जो है उन्हीं कंसेप्ट बेस्ड सवाल करेंगे, ठीक है ना। फिर मैं आपको आगे के कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर हम उन पे बेस्ड सवाल करेंगे। कंपाउंड रेशियो कल बता दिया है बेटा अमन, रेशियो की सीधी सीधी गुणा। जी, कल मैंने आपको थ्योरी समझाई थी, केवल बोला है यदि ए रेशियो भी बराबर 3:2 है तो इसका मान क्या होगा। अब आपको रेशियो देके रेशियो पूछा है, कोई दिक्कत ही नहीं, हर जगह पावर सेम है, ए बी की 1:1:1, कोई प्रॉब्लम नहीं, रख दो। ए की जगह 3, बी की जगह 2 रख दो, तो 3×5 = 15 प्लस बी की जगह 2, 2 दूनी 4, 15 + 4 ये 19 हो गया। यानी कि 19 रेशियो आएगा, जो एक ही ऑप्शन में खत्म। आगे करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं ए की जगह 3 रखूंगा, 3×3 = 9, और बी की जगह 2, 2×4 = 8, तो 19:17 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इजी सवाल है ये, देखिएगा एमटीएस के पेपर में आया है, बनाओ जल्दी करके बताओ। यदि x/5/7 है तो इसका मान आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, कुछ नहीं है इस सवाल में। ये करेगा 8 नंबर, बोले। यदि b बाई, ये मेंस के पेपर का सवाल है आपके सामने जो स्क्रीन पर है, बनाओ। यदि b/a बराबर 0.7 है तो इसका मान ज्ञात करें। यदि b/a 0.7 है तो इसका मान क्या होगा। देखिए b/a बराबर 0.7, 0.7 का मतलब होता है 7/10, यही तो है भाई। 10 मतलब हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाती है, 7/10। अब रेशियो देके जो चीज आपसे पूछे वो रेशियो ही है, बस b की जगह आपको 7 रख देना है और a की जगह आपको 10 रख देना है। यहां रखेंगे a की जगह 10, b की जगह 7, तो 10 - 7 3, अपॉन 10 + 7 17, तो 3/17 प्लस 11/34 ये हो जाएगा। अब देखो प्यारे भाई, जब मुझे इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन करनी हो तो देखो, यहां 34 है, 17 है, तो सेम बनाओ भैया। 17 को 34 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से, तो क्या हो जाएगा भाई, नीचे तो 34 हो जाएगा। अब ऊपर हो गया जी 2×3 = 6 प्लस 11 17, तो 17/34 हो गया जी 1/2, और 1/2 आ गया जी 0.5। भाई नीचे ना डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो एलसीएम लेने में आसानी होती है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत इजी हो गया। ये बताइएगा 9 नंबर सवाल, बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है, बनाइए। यदि a/b बराबर 3/√5 है तो इसका मान क्या होगा। अभी इसके सामने मेरे प्यारे बच्चे, आपके सामने ऑप्शन है, बढ़िया सवाल है। शर्ट्स और रेशियो मिक्स करने की कोशिश करिए। रेशियो देके रेशियो पूछा है तो बस कुछ मत करो भाई। ए से बी का रेशियो 3/5 है, ए की जगह 3 रख दो, बी की जगह √5 या रखेंगे, ए की जगह 3, तो 3 दूनी 6, बी की जगह √5, 6 + √5, अपॉन ए की जगह 3, 3×3 = 9, 9 - 2√5, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन ऑप्शन तो ये है नहीं इस फॉर्म में, ऑप्शन में नीचे कोई अंडर रूट नहीं है, केवल ऊपर ही है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण करना होगा। तो भाई नीचे जैसे 9 - 2√5 है, तो नीचे 9 - 2√5 है, तो ऊपर नीचे 9 + 2√5 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। आपको यहां पे पूरी कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं, बस केवल नीचे ना हर ऑप्शन में नंबर अलग अलग है, तो ऑप्शन से सोचना शुरू करो, बस नीचे कैलकुलेशन कर लो कि नीचे क्या आएगा, बाकी भाड़ में जाए क्या होगा। भाई नीचे जो बन गया है रेशनलाइजेशन करने के लिए रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे a - b, a + b बन गया, 9 का स्क्वायर - 2√5 का स्क्वायर,
अब 9 का स्क्वायर 81, अब 2√5 का स्क्वायर 20, 81 में से 20 घटाएंगे तो 61। तो बच्चों नीचे यहां से 61 बन गया, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। खत्म। नीचे 61 एक ही ऑप्शन में, यही उत्तर हो जाएगा। ऊपर मैं क्यों मेहनत करूं बेवजह की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल ही बताइएगा। बताओ बच्चों 10वां। यदि x रेशियो y रेशियो z 1:2:3 है तो आपसे पूछा है बच्चों इसका मान क्या होगा। बच्चों रेशियो देके आपसे रेशियो पूछा, हर जगह पावर 2 है, हर जगह पावर 2 है सेम, तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई। x की जगह 1 रख दो, y की जगह 2, z की जगह 3। x की जगह 1 रखेंगे 1, y की जगह 2, भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, z की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ऊपर आएगा 9, 8, 17, 1, 18, ऊपर 18 आएगा, और एक ही ऑप्शन में ऊपर 18 आ रहा है, ये आंसर है। मुझे नीचे क्या आ रहा है चेक ही नहीं करूंगा मैं, आई डोंट नो। ठीक है भाई, तो इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन है। क्लियर है जी, ये बताइएगा। नेक्स्ट बच्चों लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, ये भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। बच्चों जवाब देंगे इस सवाल का क्या आंसर आएगा, सभी लोग मुझे जवाब देंगे। आज मेरा टिक्की चाट समोसे बर्गर खाने का मन कर रहा है, तुम्हारी क्लास खत्म करके खाऊंगा मैं। हाँ बहुत हो गया, जब देखो क्लास करवाते रहते हो मुझसे। यदि देखिए सवाल में क्या दिया बच्चों, सवाल में दिया यदि 10a क्यूब प्लस 4b³ रेशियो का मतलब हो गया बच्चों बटे 11a³ माइनस 15b³, 11a³ माइनस 15b³। इसकी वैल्यू सवाल में आपको 7:5 दी है, 7/5। तो आपसे पूछा है बच्चों 3a + 5b रेशियो 9a - 2b। समझ में आया? तो भैया अरे मुनिराज कुछ नहीं होगा, करो। कैसे करेंगे स्टूडेंट? लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, कृपया कल का लेक्चर पढ़ के आए। 10a³ + 4b³ अपॉन नीचे रेशियो में है 11a³ माइनस 15b³ बराबर 7:5 है इसका मान बताइएगा। तो प्यारे भाई देखिएगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए निकालना है तो पहले a/b का रेशियो निकालना होगा। तो मेरे प्यारे भाई ऐसे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। होता क्या है कि कुछ चीज लेफ्ट साइड में होती है, कुछ राइट साइड में। लेफ्ट राइट को एक तरफ शिफ्ट करते तो डिफरेंस लेना पड़ता है। जैसे ए पे ध्यान दो, ए पे यहां देखेंगे 5 की 10 में गुणा करेंगे 50a³, या 7 की 11 में 77a³। अब 77 में से जब 50 घटाएंगे तो 27a³ आएगा, 27a³। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर। ऐसे सोचना होता है कि भैया 5 की 10 में गुणा करेंगे 50a³, इधर 11 की 7 में 77a³, तो इधर 77a³ है, इधर 50 है, तो 77 में से 50 घटाएंगे तो 27a³ आ जाएगा। ये हो गया a³ की कैलकुलेशन। अब b पे ध्यान देंगे, b क्या आएगा बच्चों, b पे ध्यान देंगे बच्चों। भाई इधर देखेंगे तो 5 चौक 20, 20b³ हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। राइट साइड में क्या आएगा, 7 की -15 में गुणा करेंगे तो माइनस का 105b³। अब देखो भैया जब हम शिफ्ट करेंगे इसको इधर लाएंगे 105 को, तो 20 इधर आके जोड़ जाएगा, 20 और 105 125b³ हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब बनेगा ये, तभी सॉल्व होगा। भाई इधर तो आ रहा है 20b³, उधर आ रहा है माइनस का 105b³, इधर लाओगे तो 20 + 105 125b³ हो जाएगा। आपके नहीं समझ में आता तो आप कैंची गुणा का स्टेप खुद से कर लो, मेरे से उम्मीद मत करो कि मैं करके बताऊंगा ना, इतना टाइम ना है। तो यहां से a³ से b³ का रेशियो आ गया 125/27 बराबर 125/27। आप बोलोगे हाँ सर। दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लेंगे तो 125 का क्यूब रूट 5 और 27 का क्यूब रूट 3। ए से बी का रेशियो आ गया 5:3। आप बोलोगे हाँ सर ए से बी का रेशियो, ए से बी का रेशियो 5:3 आ गया। पावर सेम नहीं होगा तो सवाल भी सॉल्व नहीं होगा विकास, आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये वैल्यू यहां रख देते हैं भाई, रेशियो देके रेशियो पूछा, ए की जगह 5 और बी की जगह 3। ए की जगह 5 रखेंगे तो 5 × 15
बी की जगह मेरे दोस्तों 3 3 पंजे 15 रेशियो। ए की जगह 5 5 9 45, बी की जगह मेरे दोस्तों 3 3 दूनी 6, तो आएगा 30:39। 15 15 30:39। किससे जा रहा है? 3 से कट रहा है, यानी कि 10:13 सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मींस का सवाल है, इजी क्वेश्चन है। कमलेश फिर से बताने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। मुझे लगता है हाँ जी, एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, फिर टाइप समाप्त हो जाएगा। बनाओ जी 12 नंबर सवाल, 2 क्वेश्चन और है इस टाइप के, बनाइए जल्दी से। हिमांशु कह रहे हैं 5 ईयर क्वेश्चन इनफ है प्रैक्टिस के लिए। बेटा 5 साल की भी जरूरत नहीं है, पिछले 3 साल के ही कर लो। पिछले 3 साल की जरूरत भी नहीं है, केवल शीट कर लो। पंकज कह रहे हैं सर रेशियो तो परसेंटेज से बहुत इजी है। हाँ बेटा, अभी लग रहा है, आगे आगे आने दो जरा, अभी तो बेसिक सवाल चल रहे हैं ना। जब भी कोई चीज शुरू होती है बेसिक होती है, दिक्कत तो वो है जो आखिरी लेवल तक समझ पाए कि नहीं। आप पहले शीट पूरी पढ़ो, करो अच्छे से। शीट में जो आपको सवाल करवा रहे हो उनको ढंग से करो। उसके बाद जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका टारगेट केवल सीजीएल है, उसके बाद दूसरे टारगेट भी होते हैं जो प्राइम टारगेट है, उसके पिछले 3 साल के सवाल करो। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। उसके बाद भी समय बच जाता है तो दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे। बनाइएगा। यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि x² रेशियो y² बराबर 49:64, तो आपसे पूछा इसका मान देखो। x² y² अपोजिट साइन की दो संख्या। अपोजिट साइन का मतलब कि अगर एक संख्या पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है। ऐसा नहीं कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। भाई x² y² का रेशियो 49:64 है, तो मैं अंडर रूट लूंगा, क्या आएगा? अंडर रूट आएगा भी 49 का √7, 64 का 8। लेकिन ये बात गलत है, अपोजिट साइन कहां हुआ? एक दोनों ही पॉजिटिव सेम साइन की हो गई, तो करना कुछ नहीं, आप बस अपोजिट ले लो। कोई भी, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कोई नहीं ले सकते। आप कोई भी एक संख्या पॉजिटिव ले लो ऊपर वाली और दूसरी नेगेटिव ले लो। तो मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, इसको नेगेटिव ले लेता हूं। अब देखो ये हो गया, x से y का रेशियो 7:-8 है। इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, -8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। तो एक पॉजिटिव लेनी है, एक नेगेटिव लेनी है आपको संख्या। अब यहां पे रखेंगे, क्योंकि सवाल में ऐसा बोला गया है, पिछले सवालों में ऐसा नहीं बोला गया था। रेशियो देके रेशियो पूछा, x की जगह 7 रखेंगे तो 7 पंजे 35, y की जगह -8 रखेंगे तो -8 की -6 में गुणा करेंगे 48, तो 35 + 48 आ जाएगा जी आपका 83। 83 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यहां पर यही आंसर हो जाएगा। मुझे दूसरा रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है। 8 5 13 का 3, 3 और 1 4 4 8, 83 आएगा। बेटा कहां पागल हो रहे हो? x की जगह 7 रखूंगा, 7 6 42, y की जगह -8 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस, 7 8 56। तो इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन आएगा, 83:98। समझ में आया? मुझे लगता है कि आप इस टाइप का सवाल कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट सवाल 13वां। यह सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया था बच्चों, 2022 के पेपर में। मैं आपको टाइम देता हूं सॉल्व करने के लिए, 10 सेकंड। बनाइए।
करो। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 3:1 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5:6 तो 2x/3y का मान आपसे पूछा है। बच्चों ये सवाल आपको लग रहा होगा, देखो रेशियो और एलजेब्रा का मिक्स सवाल है ये, इसमें एलजेब्रा भी इस्तेमाल हो रहा है बच्चों। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से भाग देंगे तो भाग करने पर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, मेरे प्यारे भाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वो कट जाएगा तो एक्स प्लस वाई आएगा 3:1 यानी कि 3 एक्स प्लस वाई 3 आ गया। इसके बाद फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर आप एक्स प्लस वाई से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई से, तो एक्स माइनस वाई आएगा, एक्स माइनस वाई। इसकी वैल्यू कितनी है, 5:6 यानी कि 5/6। आपसे 2x/3y पूछा है, वो कैसे आएगा प्यारे भाई, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप डिवाइड करोगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, भाई 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 तिया 18/5, तो x प्लस वाई से x माइनस वाई का जो रेशियो आ गया वो 18:5 आ गया। भाई यहां से x से y का रेशियो क्या आएगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 5x और ये 18x, डिफरेंस 13x है, बराबर 5y और माइनस 18y, 5 और माइनस 18 का डिफरेंस 23y, 5 और माइनस 18 को जब एक साइड लाएंगे तो 18 23y हो जाएगा। तो x से y का रेशियो आ गया 23/13, x से y का रेशियो आ गया 23/13। बोलो, लेकिन सवाल में तो बच्चों आपसे पूछा है 2x/3y, 2x/3y यानी कि ऊपर 2 से गुणा करनी है, नीचे 3 से गुणा करनी है। तो यहां भी ये करिए, ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे 3 से गुणा कर दीजिए। तो 23 दूनी 46/39 सवाल का आंसर है 46/39। ठीक है जी, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। यहां पर मैं आपको एक और नियम बताऊंगा आके कंपेंडो डिविडेंडो का, और आसान हो जाएंगी चीजें, ये करेंगे। अगला सवाल बनाएंगे भैया, जिसको फॉर्मूला ही याद नहीं है वो स्किप कर दो सवालों को, इसको करेंगे। अगला सवाल, यदि a/b, अगला टाइप आ गया आपके सामने, a/b 11/7 है, b/c 5/19 है, तो पूछा है आपसे abc का रेशियो क्या होगा। मैंने आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका कल समझा दिया था, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन ऐसे सवालों को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं है भाई। आपसे जैसे ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से ही उड़ा देते हैं। ए से बी का रेशियो 11/7 है, यानी कि ए बड़ा है बी छोटा है। ए से बी का रेशियो 11/7 यहां ऑप्शन में आ रहा है, यहां नहीं आ रहा भाई, ए छोटा कर दिया बी बड़ा। भाई ए बड़ा होना चाहिए, ए का मान 11 है तो बी का मान 7, यहां भी नहीं है ऐसा। यहां भी ए छोटा कर दिया बी बड़ा, यहां भी नहीं है। केवल अकेला ए ऑप्शन ऐसा है जहां ए से बी का रेशियो 11/7 है, यही आंसर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत पड़ेगी नहीं इस सवाल को। तो सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे करना पड़ेगा दोस्तों। हर चीज को सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना, मात्र 1 से 1.5 सेकंड का सवाल है। बेसिक तरीका क्या है सॉल्व करने का वो मैंने आपको बताया है। भाई ए से बी का रेशियो दिया है, बी से सी का, दोनों जगह क्या कॉमन है, दोनों ही जगह बी कॉमन है। तो मुझे बी को सेम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बी को सेम बनाना पड़ेगा। भैया बी का मान है 7, यहां बी का मान है 5, ये गलत बात है, ये तो गलत बात है भाई। बी का मान 7, बी का मान 5, तो 7 और 5 को सेम बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 35, 7 5 कैल्शियम 35 बनाने के लिए यहां 5 से गुणा कर देंगे, और यहां 35 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को हम 7 से गुणा कर देंगे, जिससे कि बी की वैल्यू दोनों जगह सेम बन जाए। तो भाई ए का मान आएगा 11 पंजे 55, बी का मान आएगा 7 पंजे 35। अगर बी का मान 7 पंजे 35 हो गया तो सी का मान आएगा 19 सत्ते 133, यानी कि आंसर हो गया ए। ये सॉल्व हो गया, बट जरूरत है नहीं करने की। प्रहलाद प्लीज कल का लेक्चर देखो यार, बिना लेक्चर पढ़े पता नहीं तुम क्लास में क्यों आ जाते हो। ये करेंगे, इस सवाल का क्या आंसर है बनाओ।
अरे क्यों बना देंगे प्राची 11:5 को, पागल हो गई हो क्या? अरे जो चीज कॉमन है उसी को तो बनाएंगे, कि कुछ भी कर देंगे मुंह उठा के। गणित है ये, मजाक थोड़ा तुम्हारी तरह हाथ धोती है यार। अगला सवाल देखो। सवाल है, यदि पी से क्यू का रेशियो, सवाल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज है मेरे दोस्तों, टाइप ये थोड़ा सा चेंज है। बोला है यदि पी से क्यू का रेशियो 3:5 है, पी से आर का रेशियो 2:3 है, पी से आर का रेशियो 2:3 है, तो आपसे पूछा है 3p/4q/3r क्या होगा। यानी कि आपसे पूछा है 3p, ये बाद में निकालना, पहले आप मुझे यहां से पी क्यू आर का रेशियो निकाल के बताओ कि पी क्यू आर का रेशियो क्या होगा। पहले आप ये बताइएगा, बताओ जल्दी से, पी क्यू आर का रेशियो क्या होगा। ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं, पहले आप ये बताओ पी क्यू आर का रेशियो। अब आपको जो दो रेशियो दिए गए हैं, यहां पी से क्यू का रेशियो 3:5 है, यहां पी से आर का रेशियो 2:3 है। इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? इन दोनों रेशियो में पी कॉमन है, पी यहां भी है, पी यहां भी है, तो इस पी को सेम बनाएंगे। भाई यहां पहले रेशियो में पी का मान क्या है? 3, पी की जगह 3 लिखा हुआ है। दूसरे रेशियो में पी की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। ये गलत बात है। यहां पी का मान 3 है, यहां पी का मान 2 है, गलत बात है भाई, सेम करना पड़ेगा। 3 और 2 को सेम करना पड़ेगा। 3 2 का एलसीएम 6, 6 बनाने के लिए ऊपर रेशियो को 3 को 6 बनाना है 2 से गुणा। भाई यहां 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा, 3 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 3 6 मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 2 पंजे 10। भाई अगर पी का मान 3 दूनी 6 है, तो आर का मान आ जाएगा 3 3 9, ये आ जाएगा। पी का मान अगर 6 तो आर का मान आ जाएगा 9। ये पी क्यू आर आ गया मेरे दोस्तों, यहां से 6 10 9। अगर पी क्यू आर का रेशियो पूछता तो ये आंसर होता। प्राची समझी? पता नहीं क्या समझते हो तुम लोग। लेकिन सवाल में पूछा है 3p/4q/3r, यानी कि 3p, तो भाई इसका 3 गुना करना है, 3p निकालना ना, 3p। 4q तो q का 4 गुना करना है, और 3r इसका 3 गुना करना है। तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? ये 18/40/27, यानी कि बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन। कर पा रहे हैं? ये करके बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, आप ही बताओ। अब जैसे सवाल आ गया A/B 1.2/2.5, B/C 1/1.4 है भाई, तो ABC का रेशियो पूछा है। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको कि इनको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से उड़ाएंगे। बड़ा सिंपल पूछा है ABC। ए से बी का रेशियो ये दशमलव हटाओगे, तो ए से बी का रेशियो 12/25, ये रेशियो 12/25 है, ये नहीं है। ये 12/25 है, नहीं। ये 12/25 है। चलो अभी मैं फंस गया मेरे दोस्तों, ये तो होगा नहीं। उसके बाद बी से सी का रेशियो 1:1.4, पॉइंट हटाएंगे तो यहां 0 आएगा। बी से सी का रेशियो है 5:7, बी से सी का रेशियो 5:7 है। ठीक है ना भाई, ये तो है नहीं भाई, ये दो ऑप्शन, ये तो हट गए, इनको देखना ही नहीं है। क्या बी से सी का रेशियो 5:7 है? नहीं, यहां तो 7 है ही नहीं, ये उत्तर नहीं है। ये बी का रेशियो 5:7 हो रहा है, 5×5 = 25, 5×7 = 35, हाँ जी हो रहा है, ये आंसर है। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन ये कचरा लोग, डी ऑप्शन आंसर है, डी है। ए से बी का रेशियो 12:25 होना चाहिए, यहां भी है, यहां भी है, ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, हट गए। फिर बी से सी का रेशियो चेक करा, 5:7 होना चाहिए, 5:7 बी से सी का रेशियो नहीं है, यहां है। आगे चलते हैं। सवाल है आपके सामने यहां पर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सवाल करके बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से करके बताओ आप, बनाइए।
डी ऑप्शन। सब बच्चों का आंसर आ गया। पहले आपको एबीसी का रेशियो निकालना है, फिर इसकी वैल्यू निकलेगी। सब बच्चों का आंसर आ गया डी ऑप्शन। हर एक बच्चे का कमेंट में आंसर भर चुका है। जिसका आंसर नहीं भरा है भाई, जिसका आंसर नहीं है, लानत है उस पर, लानत। आगे चलते हैं। अगला टाइप आपके सामने बताएंगे जी। इस सवाल का क्या आंसर होगा बच्चों, करो। करो जी। जी बोला है एल से एम का रेशियो 2:7 है, एम से एन का रेशियो 3:4 है, एन से के का रेशियो 14:5 है। तो आपसे पूछा है एल एम एन का रेशियो क्या होगा, एल एम एन और के का। मैंने कल ही आपको बता दिया ऐसे सवालों को कैसे करना है, कंसेप्ट मैंने कल बता दिया। लेकिन पेपर में अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम ऑप्शन से करते हैं। जैसे भाई एल से एम का रेशियो क्या होना चाहिए, 2:7। कि 2:7 है, हाँ जी है, 3 गुना ही तो, 2 का 3 गुना 6, 7 का 3 गुना, ये भी 2:7 है। ये 2:7 नहीं है, एक ऑप्शन हट गया। उसके बाद एम से एन का रेशियो 3:4 है, एम से एन का रेशियो 3:4। क्या रेशियो 3:4 है एम से एन का? 7×21 7×4 28, हाँ जी है। क्या ये रेशियो 3:4 है? बिल्कुल भी नहीं। क्या रेशियो 3:4 है? 3:2 है ये तो। 7×21 7×2 14, ये भी नहीं है। तो भाई जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जो चौथा बचा वही सही है। भाई एक चीज आपकी नहीं हो पा रही तो दूसरी चेक करो, दूसरी नहीं हो पा रही तो तीसरी चेक करो, तीसरी नहीं हो रही चौथी चेक करो। समझ में आया? भाई एम से एन का रेशियो क्या होना चाहिए, एल एम एन के का रेशियो, एम से एन का रेशियो 3:4 होना चाहिए। क्या रेशियो 3:4 है? भाई एम का मान 21 28, 7 से काटेंगे, 7×21 7×4 हाँ जी 3:4 ही है। क्या यहां पे रेशियो 3:4 था एम एन का? भाई नहीं, ये तो 21:7 था, ये 3:4 होता ही नहीं। ना ही 21:14 का रेशियो 3:4 होता है। तो सिवाय ऑप्शन ए के कोई भी सही नहीं है। समझ में आ गया स्टूडेंट आप लोगों को? क्लियर? मुझे लगता है कि एकदम क्लियर है। ठीक है जी, मैंने आपको इसको बेसिक समझा ही दिया है कि कैसे करना है। सवाल नंबर है आपके सामने 19। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या उत्तर बनेगा। बहुत प्यारा सवाल है आपके सामने। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि ए से बी का रेशियो 4:7 है, बी से सी का रेशियो 5:6 है, सी से डी का रेशियो 4:3 है, और ई से डी का अनुपात, ई से डी का दिया, डी से ई का नहीं दिया, ई से डी का अनुपात 7:13 है, तो ए बी सी डी ई का रेशियो ज्ञात करें। ऐसे सवाल आते हैं। देखो जब सवाल बड़े लैंग्वेज के सवाल में आएगा तो अलग चीज है, लेकिन ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो हमको सॉल्व नहीं करना होता है, ऑप्शन से उठाएंगे। भाई ए से बी का रेशियो 4:7 होना चाहिए, मतलब ए छोटा है बी बड़ा है। ए बड़ा कर दिया बी छोटा नहीं। ए से बी का रेशियो 4:7 हो रहा है क्या? अभी ये तो 21:26 है, ये भी नहीं है। ये तो ए और बी बहुत नजदीक कर दिए, 4:7 का रेशियो तो है, ये तो बहुत दूर दूर है, ये भी नहीं है। ए से बी का रेशियो 4:7, 0 से 0 काट लो, 13×4 52, 13×7 91, इस ऑप्शन में हो रहा है, यही आंसर है, बात समाप्त। डी। पेन उठाना क्राइम है, सॉल्व करना तो बहुत बड़ा क्राइम है। अगर सपोज दो ऑप्शन मैच हो जाते तो हम फिर बी और सी का रेशियो चेक कर लेते, फिर भी मैच हो जाता तो हम सी और डी का रेशियो चेक कर लेते। चेक करना हमेशा इजी रहेगा सॉल्व करने के मुकाबले। ठीक है जी, चलो जब बड़े सवाल आएंगे तो मैं आपको निकाल के भी बताऊंगा कि कैसे रेशियो निकालते हैं, और कल मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाई दिया है। अगला टाइप आपके सामने आएगा, नेक्स्ट टाइप। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 20। ये करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दीजिएगा। बोला है स्टूडेंट यदि ए से बी का रेशियो 3:5 है, बी ए से बी का रेशियो कितना है, ए से बी का रेशियो 3:5 है, बी से सी का रेशियो कितना है 7:8 है, सी से डी का रेशियो कितना है, ए से बी, बी से सी से डी का रेशियो है 2:3। तो आपसे पूछा है 2:3D क्या होगा, तो हमने कल ही समझा दिया है। भाई अगर किसी सवाल में बीच के रेशियो की जरूरत नहीं है, केवल आपको इनिशियल नंबर है ए और आखिरी नंबर है डी, इनिशियल
और फाइनल के रेशियो की जरूरत है। तो क्या करना होता है, रेशियो की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी होती है। बस रेशियो की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। भाई ए से बी का रेशियो 3-5 है, ऑर्डर में लिखना, ए से बी का रेशियो दिया है, बी से सी का रेशियो दिया है, सी से डी का रेशियो दिया है, तो इनकी सीधी सीधी गुणा कर देंगे। जब आप गुणा करोगे तो बच्चों क्या आएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड की चीजें कट जाती हैं। ये 2 से 8 4 बार कट जाएगा, तो आएगा जी 7:4 × 5 = 20, 7:20 आ गया। लेकिन स्टूडेंट ये ए से डी का रेशियो आया है, 7:20 नहीं है इसका आंसर। आपसे 2a/3d पूछा है, 2a/3d, यानी कि ए में 2 से गुणा करनी है और डी में 3 से गुणा करनी है। तो यहां भी ऐसे ही करिए, यहां भी ऐसा ही करिएगा बच्चों। ए में किससे गुणा कर दीजिए, 2 से, और डी में गुणा कर दीजिए 3 से। अभी देखो 2 से 20 10 बार कट गया, तो 7:10 दिया 30 बन गया, 7:30। आंसर इसका बी ऑप्शन हो गया। अब बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल करेंगे। 1 सेकंड होल्ड करो, आगे के सवाल लगवाता हूं। तीन क्लास अच्छा, कोई बात ना, ये करो। सारे काट देगा केशव? ये बताओ। हाँ जी बच्चों, बताइएगा स्टूडेंट, ये सवाल सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ है। ए बराबर 3b, 4b बराबर 5c, 6c बराबर 7d, तो d प्लस सी अपॉन डी माइनस ए का मान क्या होगा? सीडीएस 2022 के पेपर में सवाल आया है। देखिए सवाल वही है जो हम आपको कहना चाह रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल ए से डी का रेशियो आपको चाहिए। भाई ए बराबर 3b है, इसका मतलब अगर मैं बी को इधर लाऊंगा तो ए से बी का जो रेशियो है बच्चों, वो सवाल में 3 आपको दे रखा है, 3:1। अगर मैं सी को इधर लाऊंगा तो 4 उधर चला जाएगा। बी से सी का जो रेशियो है वो 5:4 है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो लिख के आपको बता रहा हूं। आप डी को इधर लाओगे तो सी से डी का रेशियो भी 6 उधर चला जाएगा, 7:6 हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं कैसे कर रहा हूं मैं? डी इधर आएगा, C/D, 6 उधर जाएगा, 7/6, तो C/D 7/6। अगर मैं इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, A/D, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो, क्योंकि बी से बी, सी से सी कट जाएगा। नाउ लिसन, 3 से 6 2 बार चला गया और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 35:4 दूनी 8 एकम 8। ए से डी का रेशियो आ गया 35:8।
आया? शीट को मैंने अपडेट कर दिया है, चिंता ना करें आप, ठीक है, अपडेटेड शीट है ये। डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए, तो डी प्लस ए को मतलब 35 प्लस 8 43 है भाई। और भी 8, डी का मान 8 है, ए का 35, और 8 माइनस 35 क्या आएगा? 8 में से 35 घटाएंगे, माइनस का 27, तो माइनस 43/27 आंसर है इसका। डी ऑप्शन आंसर है, बी नहीं है। सर 3:1 कैसे आया? देखो ए बराबर 3 बी है, अगर आप बी को उधर लाओगे तो ए बटे बी बराबर आएगा 3। 3 को ऐसे लिख सकते हो ना, 3/1, 3/1 या फिर 3:1, बात तो एक ही है। डी की वैल्यू 8 है, ए की 35 है, तो 8 माइनस 35 करोगे नीचे तो माइनस का 27 आएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। प्रहलाद समझ में आया? आया ही होगा समझ में। ठीक है, कर लोगे इस टाइप का सवाल? टाइप चेंज करते हैं, टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में हम करेंगे सवालों को। ये बताइएगा 19वां क्वेश्चन, बताइएगा जी। एक ही सवाल करवाऊंगा ऐसा, बताइए, जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा? 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो 3 4 5 का एलसीएम मेरे दोस्तों हम मान लेते हैं 60। मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको कि आप इनका एलसीएम मान लीजिए, 3 4 5 का एलसीएम 60, तो a का मान आ जाएगा 60/3 20, b का मान आ जाएगा 60/4 15, c का मान आ जाएगा 60/5 12। ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अरे 8 में से 35 घटाएंगे तो -37 आएगा ना, -27। आगे चलेंगे, अगला टाइप आपके सामने करके बताइएगा जी इसका क्या आंसर है फटाफट सब लोग। सवाल नंबर है 20, करिए बच्चों, 20 नंबर बनाओ। सर्वेश जी, ये भी हमने बताया है, यदि 3/5p बराबर 7/9q बराबर 4/5r है तो पी क्यू आर का रेशियो क्या होगा? यही सवाल है। 3/5p बराबर 7/9q बराबर 4/5r है तो पी क्यू आर का रेशियो। पहला तरीका इसको करने का ऑप्शन से, यहां से देखो, यहां से अगर मैं यहां से इन दोनों से पी से क्यू का रेशियो निकालूं, पी से क्यू का रेशियो, तो कितना आ जाएगा? 5 उधर चला जाएगा, 5 7 35 अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 नाम 27। पी से क्यू का रेशियो 35/27 हो गया। क्यों इधर आएगा? 5 7 35 और ये नीचे 3 नाम 27। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां पी क्यू का रेशियो 35/27 बने। क्या यहां पी क्यू का रेशियो 35/27 है? नहीं। क्या यहां पी क्यू का रेशियो 35/27 है? बिल्कुल नहीं। पी बड़ा होना चाहिए, क्यों छोटा, यहां उल्टा कर दिया। क्या यहां पी क्यू का रेशियो 35/27 है? 35 का दोगुना 70, तो 27 का दोगुना 54 होना चाहिए, ये भी नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो बचा चौथा ऑप्शन ही सही है, खत्म। तो ये हुआ इस सवाल को करने का एग्जाम हॉल वाला तरीका, कि अगर एग्जाम हॉल में सवाल आएगा तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है जी, समझे ना? तो यहां अगर आप देखेंगे तो ये 4 से कट रहा है, 140 4 से 35 बार, 108 4 से 27 बार। ठीक है भाई, तो ये जो है अकेला ऑप्शन है जो 35/27 बन रहा है। क्लियर है? अदरवाइज मैंने आपको इस सवाल को करने का कल बेसिक तरीका भी बताया है कि अगर ऐसा कोई सवाल आए तो आपको क्या करना है भाई। अगर ऊपर पी क्यू आर का कोएफिशिएंट 1 बन जाए तो जो नीचे बचेगा वही पी क्यू आर का रेशियो होगा। भाई यहां ऊपर पी में 3 से गुणा या 7 से गुणा या 4 से गुणा, ये तो सारी समस्या का कारण है, यही तो आपको उंगली कर रहा है। तो मुझे इस 3 7 और 4 को हटाना है। अब 3 7 4 का एलसीएम क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 7 या 21 चौक 84। इस पूरे को 84 से भाग दे दीजिएगा, तो P बटे क्या बनेगा बच्चों? 3 से 84 काटेंगे 28 बार, 28 पंजे 140, 140 बराबर 7 से 84 12 बार जाएगा। अभी 7 से 84 12 बार, 12 की 9 में गुणा 108, क्यों बटे 108। तो ऊपर अगर 1 बन जाए जो नीचे बचेगा वही पी क्यू आर का रेशियो होगा।
4 से 84 21 बार, 21 की 5 में गुणा 105। तो मैंने ये बना दिया, इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया, ऊपर जो है पी क्यू आर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। कैसे बनेगा भाई, जब 3 7 4 कटेंगे तो 3 7 4 कैल्शियम से भाग दे देंगे। तो भाई यहां ऊपर पी क्यू आर कोएफिशिएंट 1 बन गया, तो जो नीचे लिखा हुआ है वही पी क्यू आर का रेशियो हो गया, 140 रेशियो 108 रेशियो 105। बी ऑप्शन आंसर है। इसका सॉल्व करने का तरीका है। पर ऐसे नहीं करना पेपर में, ऐसे तो तुम पागल हो जाओगे। ठीक है, कल का लेक्चर देखे बिना आज की क्लास में मर के आने की कोई जरूरत नहीं है। पहले कल का लेक्चर देखो, तब आप आज की क्लास में कदम रखना। अब मुंह उठा के आ जाते हैं बिना पढ़े हुए, फिर चिल्लाते रहते हैं कैसे आया कैसे आया। अरे ऐसी में से आया, तुम्हारी पढ़ते ना हो तो बाढ़ में जाओ। हैं? सिलेबस आगे बढ़ने दोगे कि नहीं बढ़ने दोगे? किसी में उलझे रहोगे जिंदगी भर। कल बेसिक समझा दिया है, आज ऑप्शन से करके बता दिया, दोबारा से बेसिक बता दिया कि भाई ऐसे करना होता है, फिर भी नहीं आ रही इनकी बुद्धि में। तो इंसानों की कुछ और हो फिर। बिना पढ़े क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ के आया करो क्लास में, वरना मत आया करो। फीस दे दी, बस चुपचाप बैठो, जैसे बाकी मास्टर के यहां करते हो ना, वैसी करो। अरे हम यहां मेहनत से करके पढ़ा रहे हैं, अपना शरीर खराब कर रहे हैं, गला खराब कर रहे हैं, पर तुम पढ़ने को तैयार ही नहीं हो। पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? सारी जिम्मेदारी मेरी छोड़ना है तुमको, जिम्मेदारी तुम्हारी भी तो है सीखने की। सारी जिम्मेदारी मेरी है। पेपर में मैं तुम्हारे साथ जोड़ने जा रहा हूं करने, आप ही को करना पड़ेगा। करिए। कल बता दिया था ये वाला सवाल, बताओ कल बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। बोला है यदि a प्लस बी बटे सी बराबर 23/12, यानी कि सवाल में ये बोला है कि a प्लस बी से जो c का रेशियो है, a प्लस बी से c का जो रेशियो है वो 23/12 है, 23/12। ओके, फिर आगे बोला है कि जो b प्लस सी से a का रेशियो है, जो b प्लस सी से a का रेशियो है वो है 17/8, 17/8। ठीक है, तो आपसे पूछा है a प्लस सी से b का रेशियो क्या होगा, बताओ। कैसे समझाया था मैंने ऐसे सवाल को, कैसे करना है, कैसे बताया था, बताइएगा। क्या बताया था मैंने आपको कंसेप्ट? जी, बहुत सही, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चे सही आंसर भी बता रहे हैं, कुछ बच्चे कंसेप्ट भी बता रहे हैं, प्रोसेस की कैसे करना है। पर ये आपके सामने दो अलग अलग रेशियो दे रखे, तीसरा रेशियो पूछा है। इन दोनों रेशियो में कॉमन चीज क्या है? नहीं, 30 भाग नहीं देना है भाई, इन दोनों में कॉमन है a प्लस बी प्लस सी। दोनों में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है।
भाई यहां से अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूंगा, a प्लस बी और नीचे का जोड़ूंगा c, तो आएगा 23 और 12 35। कितना आएगा भाई? 23 में 12 जोड़ूंगा 35 आएगा। अगर मैं यहां से a प्लस बी प्लस सी करूंगा, इन तीनों को जोड़ूंगा b प्लस सी और नीचे का a, तो आएगा जी 17 और 8 25। अब देखो यहां a प्लस बी प्लस सी का मान 35 है, जबकि यहां a प्लस बी प्लस सी का मान 25 है। यह गलत बात है भाई। इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे हां जी सर, अब बताओ कैसे बराबर बनाएंगे 35 और 25 को? तो 35 और 25 का एलसीएम क्या होता है? जवाब दो। 35 और 25 का एलसीएम वह संख्या जो 35 से भी कटती हो, 25 से भी कटती हो, वह संख्या 175, 175। तो हम दोनों को इक्वल बना लेते हैं 175। अब 35 को 175 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी होगी। 35 पंजे 175 होता है। 25 को 175 बनाने के लिए 7 से गुणा करनी होगी। 25 सत्ते 175 होता है। तो भाई यहां मेरे दोस्तों सम कितना बन रहा है? 23 और 12 35। 175 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा, तो ये 23 पंजे 115 और नीचे 5 से गुणा करेंगे बच्चों, तो ये 12 पंजे हो जाएगा जी आपका। 12 पंजे हो जाएगा आपका 60। भैया 25 है। 25 को मेरे दोस्त 175 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से गुणा। 25 सत्ते 175, तो ऊपर 7 से गुणा करेंगे तो 17 सत्ते 119 और नीचे मेरे दोस्तों 7 से गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56। ये हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया। देखो दोनों जगह a प्लस बी प्लस सी 175 बन गया। एक और तरीका बताता हूं इस बात को सोचने का, और इस बात को गौर से सुनिएगा, और चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। भाई यहां से a प्लस बी का मान कितना आया है? 35। यहां आया है 25। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा। अगर मुझे सम को इक्वल बनाना है, सम को इक्वल बनाना है, तो सम के रेशियो से रिवर्स गुणा कर दूंगा। और अगर मुझे डिफरेंस को इक्वल बनाना है तो डिफरेंस के रेशियो से उल्टी गुणा करूंगा। मेरी बात को सुनना। अगर मुझे सम को बराबर बनाना है तो सम के रेशियो से उल्टी गुणा करूंगा। डिफरेंस को बराबर बनाना है तो डिफरेंस के रेशियो से उल्टी गुणा करूंगा। अब 35 और मुझे यहां पे सम को बराबर करना है a प्लस बी प्लस सी। यहां 35 हो रहा है 25। 35 25 का रेशियो क्या है? ये 5 से चला जाएगा 7 बार, ये 5 से चला जाएगा 5 बार, 7:5। तो इक्वल बनाने के लिए सम को इक्वल बनाना है तो उल्टी गुणा करते। सम को इक्वल बनाना है तो उल्टी गुणा, सम से उल्टी गुणा। डिफरेंस को इक्वल बनाना है तो डिफरेंस से उल्टी गुणा करते हैं। ये कंसेप्ट है। 7:5 है तो उल्टी गुणा करने का मतलब कि यहां 5 से गुणा कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ऊपर नीचे मेरे दोस्तों, और यहां 7 से गुणा कर दीजिएगा, रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी? आप बोलोगे हां सर, ये दूसरा तरीका हो गया सोचने का। ठीक है जी? आप बोलोगे हां जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली हमको करना क्या है? 35 और 25 का एलसीएम है 175। तो हमने a प्लस बी प्लस सी को 175 बना दिया। कितना बना दिया बच्चों? a प्लस बी प्लस सी को 175 बना दिया। यहां 35 था, 35 को 175 बनाने के लिए 5 से गुणा। यहां 25 था तो 7 से गुणा। 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है जी? तो देखो बच्चों कितना हो जाएगा? 23 पंजे 115, 12 पंजे 60, तो 115/60 हो गया। यहां बच्चों किससे गुणा करेंगे? 17 सत्ते 119, 8 सत्ते 56, 119/56। अब प्यारे भाई आपसे a प्लस सी अपॉन बी पूछा है, रेशियो पूछा है। देखो बच्चों c का मान है 60 और a का मान है 56। c का मान 60 है और a का मान 56 है। अब 56 प्लस 60 कितना हो गया? 116 हो गया। 116। भाई मुझे b की वैल्यू भी तो निकालनी है। a प्लस सी कितना हो गया? 56 प्लस 60 116 हो गया ना। a 116 हो गया। a प्लस सी कितना हो गया? 56 प्लस 60 116। तो b कितना आएगा? भाई टोटल तीनों का सम 175 है। अब 175 में से 116 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 59। यानी कि b का जो मान है 59 होगा। तभी तो इन तीनों को जोड़ के 175 आएगा। यानी कि 116/59 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां पर
बी सही बनता है बच्चों, बी करेक्ट है। ठीक है भाई, यहां से ए और बी का सम कितना बनना है, ए और सी का सम बनना है 116, तो बी का मान क्या आ जाएगा, 116 को घटा देंगे 175 में से 59 बचेगा। बहुत इजी टाइप है, चलेगा। थोड़ा पहली बार कर रहे हैं तो बच्चों को मुश्किल लगता है। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं स्टूडेंट, 22वां सवाल जी, सवाल का जवाब बताइएगा। इसी कंसेप्ट पे एक लेवल आगे का सवाल है, यह सवाल पूछा गया है सीआरपीएफ के पेपर में, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में 2022 में। हमें आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए। करो बच्चों, बनाइए। जी लक्ष्मी प्रिया बोला है L प्लस M प्लस N 2772। L M और N का जो सम है वो 2772 है। ठीक है, L रेशियो M प्लस N 5:13 है, N रेशियो L प्लस M 4:7 है। तो आपसे पूछा है M की वैल्यू। इस बार बच्चों यहां से आपसे रेशियो नहीं पूछा, एक लेवल आगे बढ़ के आपसे सवाल पूछा है M का मान। तो भाई इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे तीनों का L, M और N का रेशियो निकालना पड़ेगा, इन तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। अब आप ध्यान सुनेगा भाई, मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं। यह सवाल आएगा तो आपको पेपर पे नहीं उतारना है, सवाल को कंप्यूटर स्क्रीन से ही सॉल्व कर लेना है। भाई यहां पे सम बराबर करना है, यहां L और ये M प्लस N का रेशियो 5:13 दे रखा है। तो अगर मैं यहां से L प्लस M प्लस N की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी प्यारे भाई, L प्लस M प्लस N की वैल्यू यहां से आएगी 5 प्लस 13 18। यहां से N प्लस L प्लस M, यहां से L M N का सम क्या आएगा, L प्लस M प्लस N, तो आएगा 4 और 7 11। अब ये गलत बात है, यहां L M N का सम 18 आ रहा है, यहां पे 4 7 11 आ रहा है। तो भाई ये तो गलत बात है, सेम करना होगा। अब 18 और 11 का एलसीएम होता है 18 गुणा 11, भाई 18 गुणा 11 यानी कि 198। तो हम 198 बना लेते हैं सम को, 198। वही यहां 18 है तो यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी, यहां में 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 11 से। भाई यहां 11 है तो मेरे दोस्तों यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी, 18 से गुणा करनी पड़ेगी, पूरे रेशियो में 18 से। आप बोलोगे हां जी सर, ऐसे ही करना है। भाई यहां 18 हो रहा है तो यहां 11 से मल्टीप्लाई करने की पूरी रेशियो में, यहां 11 हो रहा है मेरे दोस्तों, 11 है तो यहां पूरे रेशियो में 18 से गुणा करनी पड़ेगी। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। तो L का मान कितना आ जाएगा जी, यहां से L का मान आएगा 11 की 5वें गुणा 55। L का मान 55 आ गया, 55। भाई N का मान क्या आएगा, भाई N का निकलेगा ना, N का, N की वैल्यू आएगी 18 चौक 72, 18 चौक 72। N का वैल्यू 18 की 4 में गुणा 72। तो बच्चों M का मान क्या बचा फिर, भाई टोटल 198 होना चाहिए। ये कितना हो चुका है, 7 7 5 12 127, 5 2 7 7 5 12। तो 198 में से 127 माइनस करेंगे 71, तो M की वैल्यू आ गई 71। तीनों का सम 198 होना चाहिए। तो ये L, M और N का रेशियो आ गया। अगर रेशियो पूछा होता तो ये सवाल हो जाता यहां तक सॉल्व, लेकिन सवाल में M की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, यानी कि आंसर 71 से कटने वाला होगा। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 71 से डिवाइड होता है, वो भी तरीका है करने का एक, पर कोई दिक्कत नहीं भाई। सवाल में L, M और N का सम 2772 दिया है। L, M और N का सम हमने कितना बना लिया जी, 198। 198 की वैल्यू सवाल में 2772 है। बताओ बच्चों कितने गुना है, पहले 198 एक बार जाएगा, एक बार बचेगा 79, 792, 792 कितनी बार जाएगा, 4 बार। भाई 8 चौक 32, तभी तो एंड में 2 जाएगा तो 4 बार जाएगा। 198 पहले एक बार जाएगा, फिर बचा 792, 792 198 का 4 गुना है, क्योंकि 200 चौक 800, या 800 से 8 कम है, यानी कि 14 बार। तो 71 की वैल्यू भी 71 गुणा 14 होगी। कैलकुलेशन कुछ भी करो, एंड में 4 एकम 4 आएगा, ये आंसर है डी ऑप्शन 994। खत्म उत्तर। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल सीआरपीएफ के पेपर में, एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, आपको सीख जाना चाहिए।
अब भी ना सीखें तो भैया क्या होगा भैया, बताओ क्या करें फिर हम। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे, यस, कि सर आपने कल भी समझाया, आज भी 2 सवाल समझाए, ऑप्शन से भी बताया, हर तरीके से। ठीक है, 3 बार कर लिया सर्वेश भाई आपने भी। अरे भैया 72, अरे एन का मान यहां आएगा ना, 18 की यहां पे गुणा होगी ना, ये एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू 18 की 4 में गुणा 72। सब बच्चों ने कर लिया जी। ये अगला देखो कितने आसान सवाल है भाई, इतने फोके जब हम पढ़ रहे तो सवाल इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा, डिफिकल्ट भी होगा, हर होगा। जब मैं इतना आसान सवाल करा दूं तब तो किसी का अलग से आवाज नहीं निकलती कि बहुत आसान है सर, हैं? थोड़े से पे उस मुश्किल पर रोने लगते, इस पे तो कोई नहीं कहता कि सर इतना आसान है, हैं? मतलब इस पे पेन भी उठाना पड़ा तब तो कोई नहीं कह रहा सर बहुत आसान है, मुश्किल दो। हर तरीके की चीज करनी पड़ती भाई, जो भी हम टाइप पढ़ रहे हैं उस पर जितनी भी वैरायटी है, देखो इससे आसान सवाल क्या होगा। पर हम इसमें उलझे थोड़ा ना रह सकते कि यहीं तक उलझे रहे, हैं? अरे आदमी केवल मिट्टी का घर थोड़ा ना बनाता है, उसको फिर पक्का घर भी बनाना है ईंट से भी, फिर उसमें टाइल भी लगवानी है, टाइल लग जाएंगे तो सोना भी लगवाना है, सोना लग गया तो हीरा भी लगाना है, हैं? कि वहीं पर रुके रहोगे मिट्टी के घर पे, आगे नहीं बढ़ोगे जिंदगी में। आगे चलेगा, सवाल नंबर है आपके सामने 23। अगला टाइप, एक ही सवाल करवाऊंगा बच्चों, इस टाइप का बहुत आसान टाइप है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। हर एक सरकारी एग्जाम में सवाल आ चुका है, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जी बच्चों करो, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाएंगे। देखो बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि यदि ए रेशियो बी बराबर 1/5 रेशियो 1/9 है, तो बताओ ए से बी का रेशियो क्या होगा। अगर ए से बी का रेशियो 1/5 रेशियो 1/9 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। तो हमने बताया कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 एकम 9, 5 एकम 5, 9/5। ये मैंने आपको समझाया है, आप बोलोगे हाँ जी सर समझाया है। अब देखो ये सवाल बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं इस सवाल को आपको 2 तरीके से करना सिखाऊंगा बच्चों, 2 तरीके से, ठीक है। जैसे आप करना चाहो वैसे समझ लीजिएगा। बोला है यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 है तो इसका मान क्या होगा, ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए का मान क्या होगा। जी ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप ए बी सी का रेशियो निकालेंगे सिंप्लीफाई करके। भाई यहां नीचे 4 3 और 2 है, तो इस पूरे रेशियो को सिंपल करने के लिए 4 3 2 का एलसीएम क्या होता है 12, पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर दो, 4 तिया 12 रेशियो 3 चौक 12 रेशियो 2 छिक्का 12, 3 रेशियो 4 रेशियो 6। ये रेशियो आ गया बच्चों एबीसी का, ये आ गया ना, पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर देंगे, सिंपल हो गया। अभी 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छिक्का 12। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सवाल में आपसे पूछा है, मैं पूरा कैलकुलेट करूंगा नहीं, मैं केवल इन पे ध्यान दे देता हूं, इन पे। अब ए से बी ए बटे बी करना है, ए बटे बी कितना आएगा 3/4, 3/4 रेशियो। ये बी बटे सी क्या आएगा, बी बटे सी, तो बी बटे सी आएगा जी 4/6, बी बटे सी आएगा, बी को सी से भाग करेंगे, 4 को 6 से भाग करेंगे, 4 को 6 से, तो 2/3 ही आएगा। तो भाई यानी कि पहले 2 रेशियो जो हैं वो कितने बनने चाहिए, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, पहले 2 रेशियो 9/8 बनने चाहिए। ये 9/8 नहीं है, ये 9/8 नहीं है, ये 9/8 नहीं है, ये 9/8 ही आंसर है। आगे मुझे करने की जरूरत है ही नहीं, इस सवाल को खत्म, यहीं पे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन से।
अदरवाइज आपको पूरा अब सॉल्व करना पड़ेगा। भाई पहले मैंने एबीसी का रेशियो निकाला, अब आपसे पूछा ये है, तो ए बटे बी क्या आएगा? ए बटे बी आएगा जी 3/4 रेशियो। अब बी बटे सी क्या आएगा? बी बटे सी आएगा जी 4/6। 4/6 2 से कट गया 2/3 रेशियो सी बटा ए। सी बटा ए का मतलब 6 को 3 से भाग करेंगे, 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आ गया जी। अब 4 और 3 का एलसीएम 12, इस पूरे को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और रेशियो 12 दूनी 24, 9 रेशियो 8 रेशियो 24। इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। बट ऑप्शन से करो, टाइम बचेगा आपका। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला सवाल स्टूडेंट, अगला टाइप आपके सामने, नेक्स्ट टाइप। अब देखो ये टाइप, इस पर 2 सवाल करवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इतनी फर्जी और इजी चीज है, आप उलझे रहो कि मैं इसमें भी आपको 2-2 सवाल करके बताऊं, तो संभव नहीं है बच्चों। ऐसे तो फिर हमारा कभी सिलेबस ही नहीं निपटेगा। अगला टाइप मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा। चलिए, जो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है इसको भूल जाओ आप। इस सवाल क्या है, मैं आपसे चीज पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा जी स्टूडेंट, प्यार से सुनिएगा जी। सवाल में आपको दिया है, देखो ये अगला जो टाइप है इसमें 2-2 रेशियो का सम दिया हुआ है। इसमें आपको दिया है a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 5 रेशियो 7 रेशियो 6। ये आपको दिया हुआ है। a प्लस बी 2-2 रेशियो का सम दिया होगा। a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 5 रेशियो 7 रेशियो 6। ये सब भूल जाओ क्या है, वो बाद में करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि यहां से ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। बताओ बच्चों क्या होगा, बनाइए। हमें कहना चाहते हैं आपसे स्टूडेंट कि यदि आपको, देखो सवाल छोड़ो बाद में, वो तो बाद में होता रहेगा, पहले कंसेप्ट सीखते हैं ना। 4 सवाल करवाऊंगा इस टाइप के। यदि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 5 रेशियो 7 रेशियो 6 है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। चलो, केवल इतना ही सवाल है और आगे की चीज नहीं कह रहा मैं आपसे करने के लिए। तो पहले इसको करने का बेसिक तरीका कि भाई इसको हम बेसिक से कैसे करेंगे। चलो, एबीसी का रेशियो निकालना है। आपको यहां पे 2-2 रेशियो का सम दे रखा है, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, मेरे पास क्या रास्ता बचता है? अगर मैं इन दोनों को, तीनों को जोड़ दूं, तो ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, इन तीनों को आप जोड़ दो तो ए और ए 2 बार है, बी और बी 2 बार है, सी और सी 2 बार है। तो बच्चों जोड़ के क्या आ जाएगा? जोड़ के आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा जोड़ के। और जोड़ के राइट साइड में रेशियो में ही जोड़ रहा हूं, रेशियो में जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो आ जाएगा 5 7 12 6 18, ये आ जाएगा 18। ठीक है, इन तीनों को जोड़ा, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए को, तो 2a 2b 2c हो गया। और राइट साइड में 5 7 12 6 18 आ गया। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया बच्चों? 18/2 9 आ गया। a प्लस बी प्लस सी का मान 9। लेकिन आपसे तो एबीसी का रेशियो पूछा है। अब सुनो बच्चों, गौर से देखो भाई, a प्लस बी की वैल्यू है यहां से 5, a प्लस बी की वैल्यू 5 है, 5। अगर मैं यहां a प्लस बी की जगह 5 रख दूंगा, 5, तो c की वैल्यू क्या बचेगी बच्चों? 4 बचेगी। c की वैल्यू आ गई 4।
सी की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर सी की वैल्यू आ जाएगी 4। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है बच्चों? भैया बी प्लस सी की जगह क्या लिखा हुआ है? 7। बी प्लस सी की जगह स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है? ये बीच वाला 7। तो अगर स्टूडेंट में बी प्लस सी की जगह 7 रख दूंगा तो ए का मान कितना आ जाएगा? भाई 9 उधर चला जाएगा, 9 माइनस 7 2, ये 2 आ गया। ये आगे क्या दिया हो बच्चों? सी प्लस एच है, सी प्लस एच है। तो बच्चों अगर मैं यहां पे इस सी प्लस ए की जगह 6 रख दूंगा, इस सी प्लस ए की जगह 6, तो बी का मान आ जाएगा जी 6 उधर जाएगा तो 9 माइनस 6 3, तो बी का मान 3 आ जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो आ गया 3 2 4। ये हो गया इसका जी बेसिक। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं कैसे हुआ? अरे भाई यहां पे वैल्यू रख रख के निकाल लो ना यार। ठीक है, ये बेसिक तरीका है। हर बच्चा पहले ऐसी सोचेगा, लेकिन एग्जाम में ये नहीं करना, इतना नहीं करना। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं ऐसे सवालों को करने का। आपको ये निकालना है मेरे दोस्तों, आपको यहां से एबीसी का रेशियो निकालना है मेरे प्यारे भी। एबीसी का देखो, लॉजिकली सुनो, जो रेशियो एबीसी का है, जो रेशियो एबीसी का है वही रेशियो 2a 2b 2c का भी। अगर मैं 2a 2b 2c का रेशियो निकाल लूं तो 2 कट जाएगा, वही रेशियो एबीसी का भी होगा। अब मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इन दोनों पहले दो रेशियो को जोड़ देता हूं और तीसरे को घटा देता हूं, पहले दो रेशियो को जोड़ो तीसरे को घटाओ, देखो ना a प्लस बी और ये b प्लस सी, पहले दो को जोड़ा और तीसरे को घटा दिया, होगा क्या इससे मेरे दोस्तों? क्या बच जाएगा? 2b बच जाएगा। अगर मैं पहले दो रेशियो को जोड़ूंगा, पहले दो रेशियो को, और तीसरे को घटा दूं, तो भाई क्या आएगा? बी सी प्लस ए कट जाएगा, बी और बी 2b बचेगा ना, बी 2 बार बचेगा। तो ये देखो 5 7 12, 12 में से 6 गया, 6 आ गया मेरे दोस्त। ये 2b का मान आया है, 2b का मान। लेकिन 2a 2b 2c की वैल्यू निकलेंगी। दो रेशियो को जोड़ना है, तीसरे को घटाना है। 2a 2b 2c का रेशियो लोगे तो abc का ही रेशियो हो जाएगा, ध्यान मत दो। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो भाई बाद के दोनों रेशियो को अगर मैं जोड़ता हूं और पहले को घटा दो तो भाई क्या आएगा? सी आएगा। सी 7 6 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8। अगर मैं पहले और तीसरे को जोड़ता हूं, बीच का घटा देता हूं, तो क्या बचेगा? ए। भाई दोनों जगह ए है ना, ए बचेगा, बी प्लस सी कट जाएगा। पहले और तीसरे को जोड़ेंगे, 5 6 11, 11 में से 7 गया 4। ये 2a 2b 2c की वैल्यू आई है, 2a 2b 2c की वैल्यू। लेकिन जब आप रेशियो लोगे ना, अरे तो 2 कट ही जाना है ना, ये 2 लिखने की जरूरत क्या? बाढ़ में जाइए, ये एबीसी का रेशियो आया है। तो एबीसी का रेशियो आया 4 6 8। समझ में आया? 4 6 8, 4 6 8 का मतलब 2 रेशियो 3 रेशियो 4। तो एबीसी का रेशियो आ गया 2 रेशियो 3 रेशियो 4। मुझे लगता है हर बच्चे को बात समझ में आई है। आपको एग्जाम में ऐसे करना है, 2 रेशियो को जोड़ के तीसरे को घटा देना है, बात खत्म। क्लियर है? तो एबीसी का रेशियो पता चल गया। सवाल यहां पे एक लेवल आगे है, वो करो। अब सवाल क्या है? 2a माइनस 3b प्लस 4c 66, सी का मान पूछा है 2a। 2a का मतलब ए की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, बी की जगह 3 रखेंगे, 3 तिया 9, सी की जगह 4 रखेंगे, 4 चौक 16, तो 16 4 20, 20 माइनस 9 11। तो ये आया रेशियो में 11। 11 की वैल्यू सवाल में 66 दे रखी है, 6 गुना 6 टाइम्स दे रखी है। तो सी का मान पूछा है, सी का मान है 4। 4 की वैल्यू भी 6 गुना होगी 24, 4 की वैल्यू भी 6 गुना होगी 24। तो सी का मान 24 आ गया। ये आगे हमने सॉल्व कर लिया, ये इसका आंसर है। हां जी सुजीत, कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। थोड़ा बहुत डाउट है तो अगले सवाल में क्लियर हो जाएगा। मैं आपको 4 सवाल करवाऊंगा ऐसे। सवाल नंबर है आपके सामने 25/20। बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था बच्चों। सेम क्वेश्चन एज इट इज। करके बताओ जी क्या उत्तर होगा इस सवाल का। बोला है यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए 7 रेशियो 6 रेशियो 5 है, a प्लस बी प्लस सी 27 है, तो 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c का मान क्या करें। ये आपके सामने सवाल है बच्चों, सुनो।
आपसे रेशियो देके रेशियो पूछा है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, मुझे एबीसी का मान थोड़ा ना निकालना है, बेकार की दिया बेवजह का। अब बच्चों मैं पूरा सॉल्व करने में विश्वास नहीं रखता, पूरा सॉल्व करने के लिए मुझे एबीसी निकालना पड़ेगा। मैं क्यों निकालूं एबीसी? मैं केवल इन शुरू के दो रेशियो को चेक कर लूंगा। 1/a रेशियो 1/b का मतलब b इधर चला जाएगा, a इधर चला जाएगा, b रेशियो a। मुझे b रेशियो a निकालना है इस सवाल में, केवल b से a का रेशियो निकालना है और कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं और तीसरे को हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई? दोनों जगह b कॉमन है, b आ जाएगा। 7 6 13, 13 में से 5 गया 8। मुझे निकालना है a कहां कहां पे है भाई? मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और इसको घटा दूंगा तो a आ जाएगा भाई। पहले और आखिरी को जोड़ूंगा, दोनों जगह a आ रहा है, बीच को घटा दूंगा तो 7 - 5 12, 12 में से 6 गया 6। तो b से a का रेशियो यानी कि 8 6, यानी कि शुरुआत के जो दो रेशियो हैं वो 8 6 बनने चाहिए, 4 3। शुरुआत के दो रेशियो 4 3 बनने चाहिए, यहां बन रहे हैं। यहां 4 3 नहीं बन रहा, यहां 4 3 नहीं बन रहा, यहां 4 3 नहीं बनना। तो आंसर क्या होगा? केवल ए ऑप्शन आंसर होगा, बात खत्म। आपको केवल इतना करना है एग्जाम में, केवल शुरू के दो रेशियो को ध्यान दो, बाकी को बिल्कुल इग्नोर कर दो जैसे वो तुम्हें करती है। समझ में आया? मजा आया? ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, ठीक है ना। पूरा भी सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट ये वाला नहीं, ये वाला लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इस टाइप का ही बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 26। ये करो जी, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ बच्चों। जितनी जरूरत है उतना ही सॉल्व करेंगे। बोला है यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर 19 रेशियो 13 रेशियो 16 है एंड a प्लस बी प्लस सी 372 है, a प्लस बी प्लस सी, तो आपसे पूछा इसका मान। सवाल में आपको रेशियो देके रेशियो ही पूछ रहा है, तो भाई इस बात की जरूरत क्या? यहां से तो एबीसी का मान निकल जाएगा, मुझे निकालना ही नहीं है, हमें सॉल्व करना है। बड़ी भयंकर चीज है भाई, पहले इसको औकात में लाओ। नीचे बीसी आ रहा है, एसी आ रहा है, एबी आ रहा है, तो एलसीएम होता है एबीसी, बीसी एसी एबी का एलसीएम एबीसी। पूरे रेशियो को एबीसी से गुणा कर दो, बीसी से बीसी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए गुणा ए स्क्वायर रेशियो। एसी से एसी कट जाएगा, बी गुणा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर आपको निकालना है। आपको ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर निकालना है प्यारे बच्चे। पर नीचे बीसी एसी एबी था तो मैंने यहां पे पूरे रेशियो को एबीसी से गुणा कर दी। अब सुनते, मुझे यहां से सॉल्व करने के लिए अपन को कुछ नहीं चाहिए, मुझे सॉल्व करने के लिए बच्चों यहां से केवल इस सवाल में एबीसी का रेशियो चाहिए और उसका स्क्वायर आपसे पूछा गया है। अब बताओ बच्चों ए का मान क्या आएगा? भाई ए यहां है, यहां है ए, इन दोनों को जोड़ो, बीच वाले को घटा दो, तो आप कहोगे सर 19 और 16 हो जाएगा सर 35, 35 में से 13 घटाएंगे 22, तो ए का मान 22 आ गया। ठीक भाई, अब देखो आंसर परफेक्ट स्क्वायर हो गए, तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। जो ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, 132 तो किसी का वर्ग बनता ही नहीं ना, ये हो ही नहीं सकता है भाई। यहां पे 76 देखो बनता ही नहीं किसी का वर्ग, ये सारे वर्ग बनने, सारे वर्ग बनने, इन दोनों में से एक आंसर होगा भाई। ए का वैल्यू आया 22, बी का मान क्या आएगा? बी का मान तो देखो यहां से मेरे दोस्तों बी निकलेगा, क्योंकि बी यहां भी है, बी यहां भी, इन दोनों को जोड़ो, पहले दूसरे को तीसरा घटाओ, तो 19 + 13 32, 32 में से 16 घटाएंगे 16। तो भाई ए बी का रेशियो है 11/8, ए बी का रेशियो 11/8 है। अब 11/8 का स्क्वायर करूंगा तो 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 49 नहीं आना चाहिए, आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर सी निकालना हो मुझे तो सी कहां कहां है? सी यहां भी है, यहां भी, आखिरी के दो रेशियो को जोड़ो, पहला घटाओ, तो 13 + 16 29, 29 में से 19 घटाऊंगा 10, ये एबीसी का रेशियो आ गया। ठीक है जी, और ये रेशियो किससे कट रहा है? ये रेशियो आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, 11/8/5।
इसका स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, रेशियो 5 का स्क्वायर 25 ही आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट कर पा रहे हैं। अब देखो क्या आप इस टाइप का सवाल कर पाओगे। मैंने आपको 3-3 क्वेश्चन बताए बच्चों इस पे, ठीक है ना। मैं आपको बेसिक भी समझाया, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिए। 372 का यूज किया ही नहीं बेटा, क्योंकि आपसे रेशियो पूछा है। अगर मुझे एबीसी को कोई वैल्यू निकालनी होती तो मैं यूज करता, पर वो वैल्यू निकालनी नहीं है, इसलिए हमने उसका यूज किया ही नहीं। आप बोलोगे सर आप बहुत कम यूज करते हैं। चलो अगला सवाल, ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद अगला कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा। ये बताइएगा बच्चों, ये स्क्रीन पे जो आपके सामने सवाल है, ये 2020 के मेंस के पेपर में आया था। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को मेरे प्यारे भाई खुद से सोच पाएंगे? कितने बालक हैं ऐसे? मतलब सवाल वही है, ये बस हल्का सा चेंज है। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को खुद से सोच पाएंगे। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है। तो यहां से बच्चों क्या निकलेगा? देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, कि स्क्वायर तो स्क्वायर ही निकलेगा। अब जैसे ए स्क्वायर निकालना है, मुझे क्या निकालना है? ए स्क्वायर। तो स्क्वायर पहले और तीसरी जगह है, पहले तीसरे को जोड़ो, बीच का घटा दो, तो 34 और 45 कितना आ जाएगा जी? 79। 79 में से 61 बीच का घटाएंगे तो 18, ये 18 आ गया रेशियो। अब बी स्क्वायर, बी कहां है भाई? पहली 2 जगह बी है, बीच का घटा दो, तो 34 प्लस 61 कितना है मेरे दोस्तों? 95। 95 में से 45 घटाएंगे, तीसरा घटाएंगे तो 50, रेशियो सी स्क्वायर बच्चों। अब सी स्क्वायर बच्चों सी कहां है? तो सी यहां दोनों जगह, इन दोनों को जोड़ो और तीसरा घटाओ, तो आएगा जी 61 और 45 मेरे दोस्तों 6, 106।
106 में से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 72। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये तो स्क्वायर आया, इसके लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा। एबीसी की वैल्यू निकालनी है, एबीसी का रेशियो निकालना है, तो अंडर रूट। ये खुद 2 से कट रहा है 9 बार, 9 का अंडर रूट 3। ये 2 से कट रहा है 25 बार, जो है 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5। ये खुद कट रहा है मेरे दोस्तों 72 2 से 36 बार, 36 का अंडर रूट 6। तो एबीसी का रेशियो आया है 3, 5 और 6। लेकिन सवाल में पूछा ये है तो निकाल देंगे भैया। बी माइनस ए क्या आएगा? 5 में से 3 गया 2। सी माइनस बी कितना आएगा? 6 में से 5 गया 1। सी माइनस ए कितना आएगा? 6 में से 3 गया 3। तो रेशियो आएगा 2:1:3। दिस विल बी द रेशियो। बी ऑप्शन आंसर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये तो बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से बताया, नॉर्मल बच्चा ऐसे ही सोचेगा, लेकिन इस सवाल का डाटा बहुत इजी है। तो भाई इस सवाल का डाटा बहुत इजी है तो आप इसको वैसे भी सोच सकते हो। भाई एबीसी पॉजिटिव नंबर हैं इस प्रकार से कि दो संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ के 34 आ रहा है। दो संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ के 34। अब 34 कैसे आ सकता है भाई? 25 9 34, 25 और 9 34, एक ही रास्ता भाई, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दो संख्याओं को जोड़ के 61 आ रहा है। 61 कैसे आ सकता है? 61 तो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 61 होता है जी 25 और 36, और तो है नहीं 49 बार है तो हो नहीं सकता। तो 25 36 यानी कि 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब देखिए दोनों ही जगह 5 कॉमन है, यानी कि बी की वैल्यू 5 है। तो ए का मान 3 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 6। ये एबीसी का रेशियो हमने हिट एंड ट्रायल से कर लिया, अंदाजे से। अंदाजे से समझ में आया? अरे भैया 2 से काट के अंडर रूट ले लिया देविंदर। 9 का अंडर रूट 3 नहीं ले सकते। 25 का अंडर रूट पहले 18:50:72 को 2 से काटो, क्या आएगा? 9:25:36। फिर उसका अंडर रूट लो। सर रेशियो में रूट लेने से मना किया था। नहीं मना किया शिवानी, यहां पे साफ साफ बोला कि एबीसी पॉजिटिव नंबर है तो अंडर रूट ले लिया और पॉजिटिव ही रखा है। ठीक है, तो जिस बच्चे को पहली बातें समझ में आई होंगी ना इससे पहले कि वो अपने आप कर लेगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट जी, इस सवाल का जवाब दीजिएगा क्या आंसर है फटाफट इस क्वेश्चन का, सभी बच्चे करेंगे। यदि a प्लस बी माइनस सी, बहुत बेहतरीन सवाल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का है। a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, 8:7:6 है तो आपसे पूछा है। सवाल में देखो क्या दिया आपको, a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी। इनका जो रेशियो है a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस, इनका रेशियो 8:7:6 है। तो आपसे पूछा है जी ये बताओ कैसे करेंगे स्टूडेंट, जवाब दो। तो आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए भाई। मैं तीनों को जोड़ूंगा तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, मुझे जरूरत नहीं। क्या करें मेरे प्यारे भाई, मुझे ना एबीसी का रेशियो निकालना है सवाल को सॉल्व करने के लिए। रेशियो मुझे कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, कैसे भी आए भाई साहब। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखो सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या आएगा? बी और बी, दो भी आ जाएगा। देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ के बताओ जरा, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, ए और माइनस ए, बी और बी, दो बी आ गया, दो बी। पहले दो रेशियो को जोड़ के दो बी का मान आ गया जी 15, दो बी का मान 15 आ गया। हालांकि दो दो मुझे पता चलेगा कि अगर मैं दो दो रेशियो को जोड़ूंगा तो 2a 2b 2c की वैल्यू आएगी, लेकिन 2a 2 से आपको मतलब ही नहीं है क्योंकि रेशियो में तो कट ही जाना है ना, हर जगह 2a 2b 2c आएगा। हर जोड़ोगे 2a 2b 2c आएगा, वो दो कट ही ना है, कटना ही है रेशियो लेकर, तो उसको इग्नोर करो। यानी कि इनको जोड़ के b आ गया 15। अगर मेरे प्यारे भाई मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो माइनस ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी और सी आएगा 2c, यानी कि सी का मान आया 7×6=13। ये आया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। ए की वैल्यू निकालनी है भाई, तो मेरे पास क्या बचा? अगर मैं पहला और आखिरी को जोड़ता हूं तो भाई
बी से माइनस बी कट जाएगा, माइनस सी से सी कट जाएगा, ए और ए, 2a, 2a बचेगा कितना, 8 और 6 14 है। तो ये 2a 2b 2c की वैल्यू आई है 14 15 13, लेकिन जब आप रेशियो लोगे तो एबीसी का रेशियो ही हो जाएगा ये 14 15 13। ठीक है भाई, सवाल पूछता तो यहां तक हो जाता अगर एबीसी का रेशियो पूछता तो, लेकिन सवाल में पूछा है एक लेवल आगे, ये पूछा है तो मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं इसी पे ध्यान दे दूंगा। मैं केवल पहले दो रेशियो पे ध्यान देता हूं। पहले दो रेशियो क्या है, बी रेशियो ए, बी और ए का रेशियो, बी और ए का रेशियो है 15:14, यानी कि पहले दो रेशियो 15-14 होने चाहिए, 15-14। क्या दो रेशियो 15-14 है, नहीं अभी 15-14, 15-14, 15, ये बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, 15-14 भैया। क्या ये रेशियो 15:14 है, हाँ जी ये है। 13 से जा रहा 15 बार, ये 13 से जा रहा है 14 बार, ये 15-14 है नहीं, दोनों 5 से कट जाएंगे, ये नहीं है। तो आंसर है ए ऑप्शन इस सवाल का। ये दोनों रेशियो 15-14, 13 से कटेगा 15 बार, 13 से कटता है 14 बार, खत्म। बस इतना ही आपको करना है, आगे आपको करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बस आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। बाय।